श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एग्जाम के बारे में, एसएससी एग्जाम की सच्चाई के बारे में। दोस्तों, एसएससी एग्जाम देने का सपना हर स्टूडेंट देखता है। एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और दोस्तों, एसएससी एग्जाम के माध्यम से कई सारे लोग गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हैं। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए, क्या आपका ये सपना सपना है या फिर आपके साथ धोखा है? आजकल दोस्तों एग्जाम में कई सारे पेपर लीक के केसेस सामने आते हैं। इसी के साथ कई सारे सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की खबरें सामने आती है। दोस्तों, कभी कभी एग्जाम कैंसिल हो जाती है और कभी कभी तो एग्जाम में ही स्कैम हो जाता है। 2025 में फेज 13 से लेकर सीजीएल तक हर जगह पर हंगामा हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी एसएससी एग्जाम के डार्क रियलिटी के बारे में बात करेंगे। तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि एसएससी क्या है। दोस्तों, एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो भारत सरकार की ग्रुप बी और ग्रुप सी जॉब्स की भर्ती करते हैं। इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी कांस्टेबल जैसी एग्जाम होती है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 में 28 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। ये एग्जाम 260 सेंटर पर भारत के 129 शहरों में कंडक्ट हुई। और दोस्तों, ये एग्जाम 12 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में होगा। और दोस्तों, इस एग्जाम के लिए भारत के लाखों स्टूडेंट रात दिन मेहनत करते हैं, क्योंकि उन लोगों का सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब लगे, उनका भी जॉब सिक्योर हो, उनको भी पेंशन मिले। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की सच्चाई कुछ अलग ही है। एसएससी एग्जाम में हमें बार बार गड़बड़ियां देखने को मिलती है। कई बार एग्जाम सेंटर पर सॉफ्टवेयर फेल हो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम ही कैंसिल हो जाती है। और इसी के साथ दोस्तों, इस एग्जाम का मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं है। 2025 में फेज 13 एग्जाम में 55,000 से भी ज्यादा शिकायतें आई थी। दोस्तों, एग्जाम सेंटर्स पर बायोमेट्रिक फेल हो गए थे। इसी के साथ कई सारे एग्जाम सेंटर पर स्टाफ की कमी थी। और दोस्तों, कई बार अचानक एग्जाम कैंसिल हो जाती है। और दोस्तों, इस वजह से उस कैंडिडेट का समय, पैसा और सपने बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, एसएससी एग्जाम आपको सरकारी नौकरी के सपने दिखाता है, लेकिन इसमें बहुत ही गड़बड़ियां है। दोस्तों, एसएससी एग्जाम आपको गवर्नमेंट जॉब का सपना दिखाता है, लेकिन सिस्टम में गड़बड़ियां होने की वजह से लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं 2025 के सबसे बड़े हंगामे के बारे में, फेज 13 एग्जाम के बारे में। दोस्तों, 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक जो एग्जाम हुई थी, उसमें कई सारी गड़बड़ियां सामने आई। दोस्तों, यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्रैश हो गए और एग्जाम अचानक कैंसिल हो गई। दिल्ली के पवन गंगा एजुकेशन सेंटर पर एग्जाम अचानक कैंसिल हो गई। इसी के साथ हुबली के एजुकेशन इंटरनेशनल में भी एग्जाम अचानक कैंसिल हो गई। और दोस्तों, कैंडिडेट ने बताया कि यहाँ पर बायोमेट्रिक फेल हो गए। इसी के साथ इन एग्जाम सेंटर्स पर स्टाफ की कमी थी। और दोस्तों, इसी सेंटर की गड़बड़ी की वजह से ये एग्जाम कैंसिल हो गई। और दोस्तों, सबसे बड़ा स्कैम है वेंडर एजुक्विटी। दोस्तों, एसएससी ने टीसीएस को हटाकर एजुक्विटी का सिलेक्शन किया। दोस्तों, एजुक्विटी व्यापम स्कैम से जुड़ी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। दोस्तों, एजुक्विटी वेंडर का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। और दोस्तों, टेंडर बार बार कैंसिल होने की वजह से और नियम बदलने की वजह से एजुक्विटी को फायदा हुआ। और दोस्तों, ये मिसमैनेजमेंट लाखों बच्चों के सपनों को खतरे में डाल रहा है। और दोस्तों, ब्लैक लिस्टेड वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट देकर लाखों बच्चों के सपनों के साथ खेला जा रहा है। ये सिस्टम का सबसे बड़ा फेल्यूर है। दोस्तों, एसएससी एग्जाम में पेपर लीक का इतिहास बहुत ही पुराना है। 2018 में एसएससी सीजीएल 2017 का पेपर लीक हुआ था। और दोस्तों, इस केस में सीबीआई ने कई सारे लोगों को अरेस्ट किया। और दोस्तों, 2016 के बाद एसएससी में हर 2 से लेकर 3 साल में पेपर लीक हो जाते थे। 2025 में झारखंड एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हो गया। और दोस्तों, पेपर लीक हुआ, इसके पक्के सबूत सीआईडी को मिले हैं। दोस्तों, 2017 में जो पेपर लीक हुआ था, उसमें सीफी टेक्नोलॉजी के कर्मचारी शामिल थे। और दोस्तों, इस वजह से सीबीआई ने 17 लोगों पर केस दर्ज किया। और दोस्तों, पेपर लीक होने की वजह से जो बच्चे मन लगाकर सच में पढ़ाई करते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। दोस्तों, 2025 में 85 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट पेपर लीक होने की वजह से परेशान रहते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ एक गलती नहीं है, बल्कि सिस्टम का सबसे बड़ा फेल्यूर है। लाखों स्टूडेंट की मेहनत, कोचिंग फीस और समय बर्बाद होता है। अगर एसएससी में पेपर लीक का मामला नहीं रुका तो ये यूथ के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है। और दोस्तों, इसकी वजह से भारत की यूथ का सिस्टम पर से भरोसा उठ सकता है। और दोस्तों, इस पेपर लीक की वजह से कई सारे स्टूडेंट का गुस्सा फूट पड़ा। दोस्तों, जंतर मंतर पर हजारों स्टूडेंट ने #एसएससी वेंडर फेल्योर का टैग चलाया। और इसी के साथ कई सारे स्टूडेंट ने एजुक्विटी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। दोस्तों, एसएससी चेयरमैन का मानना है कि मैनेजमेंट में गड़बड़ी हुई, लेकिन उन्होंने कोचिंग सेंटर्स को दोषी ठहराया। लेकिन दोस्तों, असली गुनहगार एजुक्विटी वेंडर है। एजुक्विटी की मिसमैनेजमेंट की वजह से कई सारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। और दोस्तों, एसएससी एग्जाम में गड़बड़ी होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। और दोस्तों, उन्होंने ये नोटिस फेज 13 एग्जाम पर जारी किया है। और दोस्तों, एसएससी के लापरवाही की वजह से 85 लाख स्टूडेंट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। दोस्तों, स्टूडेंट का गुस्सा होना जायज है, क्योंकि स्टूडेंट उस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। कई सारे स्टूडेंट अपनी जिंदगी के 5 से लेकर 6 साल उस एग्जाम के लिए लगा देते हैं। और दोस्तों, जब पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती है तो बच्चों का गुस्सा होना जायज है। लेकिन अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि बार बार एसएससी फेल क्यों हो रहा है। दोस्तों, एसएससी फेल होने का सबसे पहला कारण है कि खराब वेंडर का सिलेक्शन करना। इसी के साथ इसका दूसरा रीजन है कि पुराने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। और दोस्तों, तीसरा रीजन है कि मैनेजमेंट की लापरवाही।
लापरवाही। दोस्तों कई सारे एग्जाम सेंटर्स पर बायोमेट्रिक मशीन फेल हो गई, जिसकी वजह से सिक्योरिटी जीरो रही। इसी के साथ एसएससी ने टीसीएस जैसे वेंडर को छोड़कर एजुकेटी जैसे ब्लैक लिस्टेड वेंडर का सिलेक्शन किया और दोस्तों टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ी की वजह से उसका इम्पैक्ट 85 लाख स्टूडेंट पर पड़ रहा है। इसी के साथ दोस्तों टेंडर प्रोसेस में हमें कम ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है और दोस्तों फेज 13 के गड़बड़ी की वजह से सीजीएल टीयर 1 की एग्जाम पोस्टपोन हो गई और दोस्तों एसएससी का सिस्टम पुराना होने की वजह से इसमें टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं है और दोस्तों इसी वजह से स्टूडेंट का भरोसा एसएससी एग्जाम पर से उठ रहा है। दोस्तों एसएससी एग्जाम का फेल्यूर एक सिस्टम का फेल्यूर है और इसमें सुधार और ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जिनके माध्यम से एसएससी के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इसके लिए भारत सरकार को टीसीएस जैसे भरोसेमंद वेंडर का सिलेक्शन करना चाहिए। उनको ये प्रोसेस किसी भी कैंप से लिंक कंपनी को नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों पेपर लीक होने के बाद सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर सरकार ऐसे केसेस के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है तो फ्यूचर में ऐसे केसेस कम होंगे। इसी के साथ एसएससी को टेक्नोलॉजी को अपडेट करना बहुत जरूरी है और साथ ही उन्हें बायोमेट्रिक और सिक्योरिटी बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों एग्जाम के टेंडर प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत जरूरी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एसएससी एग्जाम के सच्चाई के बारे में बात की। पेपर लीक, सिस्टम का फेल्योर और वेंडर्स का स्कैम रुकना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।